गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए सेशन में। इस सेशन में हम बजट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, इसलिए क्लास को शेयर करना मत भूलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट? यूनियन बजट ऑफ 2022 to 23 किसने प्रेजेंट किया है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो जो यूनियन बजट है वो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो इंडिया की इस समय फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। तो इस साल का बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। अमित शाह होम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स पेपरलेस बजट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? पेपरलेस बजट कितनी बारी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। पेपरलेस बजट की शुरुआत निर्मला सीतारमण के द्वारा ही की गई थी, लेकिन ये कितनी बार प्रेजेंट किया गया? तो ये जो बजट है ये सेकंड टाइम पेपरलेस बजट था। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज यूज्ड? तो गाइस यहाँ पे पूछ रहा वर्ड बजट कौन से आर्टिकल्स में? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 140 से, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 120 से, ऑप्शन नंबर डी नॉट इन आर्टिकल। तो गाइस बजट वर्ड आर्टिकल में यूज नहीं किया गया है, ठीक है गाइस। बजट वर्ड इज नॉट यूज्ड इन द आर्टिकल्स। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। When was Union Budget 2022 and 23 being presented in the Parliament? कब हुआ था 2022-23 का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट? ऑप्शन नंबर ए 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस इस बार का जो बजट था वो 1 फरवरी को पेश हुआ था। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन बजट? फादर ऑफ इंडियन बजट किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स विलियन, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी JL नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो गाइस जो इंडियन फादर ऑफ इंडियन बजट है वो कहा जाता है जेम्स विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने आपको थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है, ये फैक्ट पढ़ लीजिए। ये काम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने पेश किया है, और ये भी बताया कि ये 26 जनवरी 1947 में हुआ है। और बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने जेम्स विलियन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया। तभी तो जेम्स विलियन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन बजट। इन्होंने सबसे पहला बजट पेश किया था इंडिया का इन ईयर 1860। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, what is estimated GDP growth in economic survey 2022-23? तो अब GDP ग्रोथ कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए हमारा 7.7%, ऑप्शन नंबर बी -7.7%, ऑप्शन नंबर सी 11.5% एंड ऑप्शन नंबर डी 9.2%. तो guys, correct answer of this question is option number D. 9.2% is the correct answer of this question. ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लेना, पूछे जाएंगे, देख लेना आने वाले एग्जाम्स में।
FY23 capital expenditure seen at what percentage of GDP? Option number A 7.7%, option number B 2.1%, option number C है 2.9% एंड ऑप्शन नंबर डी 9.2%। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आपको लिटिल बिट टाइम दे रहा हूँ कि आप भी सोच सके। यहाँ पे FY23 कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है। So guys, correct answer of this question is option number C 2.9% is the correct answer of this question। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ड्यूटी ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड टू बी reduced by what rate? A 7%, B 5%, C 10%, D 3%। ऑप्शन तो गाइस ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है जिन्होंने भी बजट देखा है। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोचने का थोड़ा सा टाइम दिया लेकिन करेक्ट आंसर है 5%। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। हाउ मच डिस्टेंस ऑफ रेलवे नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच इन 2022-23 as per the union budget of this year? तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, पहले ऑप्शन रीड करते हैं फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं फिर आंसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1000 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी 1500 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर सी 2000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए 2500 किलोमीटर। तो गाइस 2000 किलोमीटर शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने 10th क्वेश्चन में आते हैं। यूनियन बजट हैज इंक्रीज्ड गारंटी कवर अंडर ECLGS to how many lakhs? A 4 lakh, B 4.5 lakh, C 5 lakh, D 5.5 lakh। तो guys correct answer of this question is ऑप्शन नंबर C 5 लाख इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन प्रपोज्ड फॉर MSMEs अंडर यूनियन बजट ऑफ ईयर 2022-23? ऑप्शन नंबर ए ECLG स्कीम, ऑप्शन नंबर बी CGTS-MESC स्कीम, ऑप्शन नंबर सी PLI स्कीम, ऑप्शन नंबर डी रैम्प स्कीम, और थोड़ा कंफ्यूजिंग के लिए मैंने दिया PM डिवाइन स्कीम। तो गाइस करेक्ट आंसर इज रैम्प स्कीम, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। How much tax will be levied on the income of digital transfer of any virtual digital assist as proposed in the union budget? इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी पे अब क्रिप्टो करेंसी की इनकम पे अब कितने % टैक्स लगाएगी सरकार? तो ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 30%। तो गाइस 30% टैक्स लगेगा डिजिटल करेंसी ट्रांसफर से जो इनकम बनती है उस पे। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। हाउ मच फंड हैज बीन अलॉटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाउसेस अंडर इन ईयर 2022-23 अंडर PM आवास योजना? PM आवास योजना में पक्के घर बनाए जाते हैं, तो उसके कंप्लीटेशन में कितना ज्यादा मनी दी गई है ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 38,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 48,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 50,000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 58,000 करोड़। तो थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजिंग ऑप्शन डाले लेकिन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 48,000 crore should be the correct answer of this question. How many, ये क्वेश्चन रिपीट है,
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 30%. ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 पे. हाउ मच एडिशनल exercise duty will be leveled on unbledded fuel from 1st of October 2022 to encourage blending of fuel. A. ₹1 per liter. Option number B ₹2 per liter. Option number C ₹2.5 per liter. Option number D ₹3 per liter. So guys, correct answer of this question is option number B, 2 rupees per liter. चलिए guys हम अपने next question में चलते हैं. How much new generation Vande Mataram train will be manufactured in next 3 years as per the union budget of this year? कितनी न्यू वंदे मातरम ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा अगले 3 साल में इस साल के बजट के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इज 200, ऑप्शन नंबर बी इज 300 ट्रेन एंड ऑप्शन नंबर सी 400 ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी 500 ट्रेन. तो 400 न्यू जनरेशन ट्रेन को बनाया जाएगा इस साल के बजट के द्वारा. चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिटन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए 1152, ऑप्शन नंबर बी 112, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव. 112 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बजट वर्ड इज नॉट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, then which word is written in our constitution? A. Annual financial statement. B. Financial plan. C. Both A and B. D. None of above. So guys, correct answer of this question is option number A. Annual financial statement is the correct answer of this question. तो वहाँ पे लिखा भी मेरे ऊपर एक क्वेश्चन भी था कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है, उसकी जगह लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और आर्टिकल क्या है? 112. चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 में. When did first budget introduced? पहला बजट कब हुआ था? अगर ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी थोड़े सेम हो गया, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. मैंने वहां पे जो स्टेटमेंट लिखी थी वहां पूरा बताया हुआ था कि फर्स्ट बजट किसने इंट्रोड्यूस किया और कब हुआ है. तो गाइस 26 नवंबर 1947. और अगर ये डेट नहीं है तो 1860 शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस हम अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन भी आते हैं. हु इज द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया. निर्मला सीतारमण इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो भी हमारे करंट में फाइनेंशियल मिनिस्टर है. थैंक यू. हमने पूरी जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है. आप वो क्लास भी जाके देख सकते हैं. और साथ में हमने पूरी हिस्ट्री को, जियोग्राफी को कंप्लीट किया. और अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जीएस जीके का, हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं. आप वो भी देख सकते हैं. और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब